The Directive, your own training institute. इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट मैप लगा सकते हैं मॉडिफायर के थ्रू। लास्ट क्लास में आपने देखा था कि मैंने डिस्प्लेसमेंट मैप लगाया था नोड्स के अंदर, जो हमारे पास शेडर नोड्स होते हैं। तो शेडर नोड्स आपको पता है, जैसे कि मैं यहाँ से इसको ऊपर करता हूँ और शेडर एडिटर पर आता हूँ, तो ये जो होता है वो शेडर नोड्स हो गए आपके। तो मैंने इसके थ्रू आपको सिखाया था कि कैसे आप डिस्प्लेसमेंट मैप लगा सकते हैं। इस क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग मॉडिफायर यानी कि यहाँ पर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि मैं यहाँ पर आता हूँ रेंडरिंग ऑप्शन के अंदर और इस लाइट को थोड़ा सा सेट कर देता हूँ ताकि ये जो है अच्छी तरह से इस पर डिस्प्लेस करे, यानी कि और उसके ऊपर अच्छी तरह से शेडिंग दे। तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक, तो अब ये सही है। और सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट मैप सीख रहे थे। डिस्प्लेसमेंट मैप लगाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको हाई पॉली होना ज़रूरी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैप वर्टिसीज यानी उसके जो वर्टिसीज होते हैं वर्टिसीज पे लगता है। अगर ज़्यादा वर्टिसीज पॉलीगॉन्स नहीं होंगे तो वो को इतना अच्छा जो है वो दिखाएगा नहीं, उस पर इतना अच्छा असरअंदाज नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि इसके क्यूब के मैं एडिट मोड पर आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, सब डिवाइड कर दूंगा उसको। जितनी ज़्यादा करूँगा उतना अच्छा है। ठीक, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी जैसे एडिट मोड से मैंने सब डिवाइड किया, आप जा सकते हैं मॉडिफायर पे और यहाँ आप लगा सकते हैं सब डिविजन सरफेस जनरेट के अंदर। ठीक है, यहाँ आप जब लगा देंगे तो यहाँ जो आपको लेवल व्यू पोर्ट मिलेगा ना, इसके भी थ्रू आप इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि एक तो मैंने इसको सब डिवाइड कर दिया था एडिट में, और ऊपर से मैंने इसको सब डिविजन यहाँ पर भी लगा दिया है। अपने सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर से ऐड मॉडिफायर पे दोनों को मैंने बढ़ा दिया है, लेवल्स व्यू पोर्ट को भी और रेंडर को भी। अब इशू ये आ रहा है कि आप देखेंगे यहाँ पर कर्व्ड कॉर्नर है। मेरे लिए कर्व कॉर्नर सही है, मगर कुछ लोगों को अगर नहीं चाहिए होंगे सब डिवाइड करने के बाद, तो आप इसको सिंपल चूज कर सकते हैं एल्गोरिथम, तो ये वापस नॉर्मल हो जाएगा, मगर सब डिवीजन वही रहेगी। मगर मुझे थोड़ा स्मूथ चाहिए तो मैं इसको इस तरह स्मूथ कर देता हूँ। सही, ये हमारा एक काम हो गया। इसके अलावा मैंने डाउनलोड किए हुए हैं कुछ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप्स, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। हमारे पास क्या है, एम्बिएंट ओक्लूजन, ये हम लोग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा डार्क सरफेस बनाने के लिए। हमारे पास एक कलर जो एल्बिडो भी कहलाता है, बेस कलर भी जो होता है, ये हम लोग यूज़ करेंगे इसके अंदर। फिर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये असल चीज़ है, ये मैं आपको डिटेल में आगे जाके बताता हूँ। फिर मेरे पास ये नॉर्मल DX में नॉर्मल मैप है, और ये मेरा ओपन GL में नॉर्मल मैप है। तो हम लोग ओपन GL यूज़ करेंगे क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ब्लेंडर ओपन GL यूज़ कर सकता है, यानी कि ओपन GL यूज़ करता है। उसके बाद मेरे पास है रफनेस मैप, ये मैं सब आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। अब हमें करना क्या होगा, पहले तो आपको आगे मेक श्योर करना होगा कि आपके पास एडिट पे जाके प्रेफरेंसेस पे जो एड ऑन्स हैं इसमें नोड रैंगलर दिया हुआ है। तो मैं नोड रैंगलर को चेक कर दूंगा, मेरा ऑलरेडी चेक्ड है, आपका नहीं है तो उसको चेक करके आप यहाँ से इसको सेव प्रेफरेंसेस कर दें। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको अच्छे खासे शॉर्टकट्स मिल जाते हैं और आपका काम तेज़ हो जाता है, जो मैं इस लेसन में आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले तो शॉर्टकट मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, वो है Ctrl+Shift+T। ये क्या हेल्प करेगा, आपकी मैनुअल नोट लगाने के बजाय आप डायरेक्ट लगाते हैं Ctrl+Shift और T फॉर ट्रांसफॉर्म। ओके, अब ये मेरे पास सारे विंडोज़ आ गई हैं, इसमें से मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मेरे पास मटेरियल्स कहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर मटेरियल में ब्रिक्स मटेरियल के अंदर जाऊँगा। एम्बिएंट ओक्लूजन नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए ये ब्रिक्स। इसके अलावा ये डिस्प्लेसमेंट, ये अभी चूज़ नहीं करूँगा, ये बाद में काम आएगा और आपको मैं डिटेल में बताऊँगा ये है क्या और किस तरह काम करता है। फिर मैं ओपन GL वाला जो है यहाँ से नॉर्मल मैप ले लूँगा और रफनेस मैप ले लूँगा। मैं इनको भी इन तीनों को यहाँ से लेके यहाँ पर प्रिंसिपल टेक्सचर कर दूँगा। जैसे मैं ये करूँगा तो ये यहाँ पर लगा देगा ऑटोमेटिकली, और आप देख सकते हैं किस तरह मेरा
यहाँ पर नोड लग गया है और आप आराम से इसको हर तरफ से देख सकते हैं कि इसकी बम्प मैप भी लगा हुआ है, बम्प मैप लगा हुआ है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इसको अच्छी तरह से वो नहीं कर रहा, यानी कि दिखा नहीं रहा है, क्योंकि जाहिर बात है थोड़ा सा फ्लैट होता है, इतना इस पर असर नहीं आता बम्प मैप के थ्रू। तो ये हल्के रिजल्ट के लिए होता है, इतना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट के लिए नहीं होता। तो मैंने इसकी स्ट्रेंथ भी अभी 1 ही है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा रिजल्ट आ रहा है। बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली लग जाती हैं, आपको कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम लोग लगाते हैं इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट मैप, मगर उससे पहले एक काम ये मैं करता हूँ, यहाँ पर विंडो खोलता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ यूवी एडिटर, ठीक है, और फिर इसके एडिट मोड पे जाता हूँ क्यूब के। आप देख सकते हैं कि किस तरह मेरे पास ये आ रहा है, ठीक, ये आपको नज़र आ रहा होगा। मुझे क्या करना है, मुझे ये बहुत बड़ा ये ब्रिक्स नज़र आ रहे हैं, मुझे इन ब्रिक्स को छोटा करना है। तो मैं यहाँ पर आके यूवी के इस ऑप्शन को चूज़ करूँगा, ये एक तरह से फेसेस की तरह ही होता है, और मैं यहाँ से ए प्रेस करके सबको सेलेक्ट कर लूँगा और एस प्रेस करके इनको छोटा करूँगा या फिर बड़ा करूँगा तो ये छोटे होते जाएंगे, छोटा करूँगा तो वो बड़े होते जाएंगे। तो मैं इसको इस तरह कर दूँगा, सही, जितना मुझे चाहिए। उसके अलावा मैं इसको रोटेट करूँगा ताकि ये इस डायरेक्शन में आ जाए, यानी कि ये हो जाए 90 डिग्री पे। तो 90 मैं प्रेस कर दूँगा कीबोर्ड पे, ठीक है, और एंटर कर दूँगा। और फिर उसके बाद मैं इस विंडो को यहाँ से जो हूँ वो कर दूँगा, बंद कर दूँगा, ठीक है। तो भाई आ जा भाई, क्यों नहीं आ रहा, क्या हो गया ये? ओके, ये थोड़ा सा ना यहाँ पर मसले मसाइल रहते ही हैं कि जब आप इसको राइट क्लिक करते हैं ना बंद करने के लिए। अब सही है, ठीक है, अब ये वापस अपनी जगह पे आ गया हूँ। अब मैंने ये अपना सेट कर लिया जिस तरह के मुझे चाहिए था। अब मेरे पास सब डिवीजन सरफेस तो रेडी है, यहाँ पर मैं मॉडिफायर पे हूँ और मैं एक और स्टैक लगाऊंगा बिल्कुल सब डिवीजन के नीचे, क्योंकि पहले इसको सब डिवीजन करना है, फिर उसके बाद इसको डिस्प्लेस मॉडिफायर लगाना है। तो ये ऑर्डर वाला ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पहले सब डिवाइड करना होता है, फिर उसको डिस्प्लेसमेंट लगानी होती है। फिर मैं अब यहाँ आता हूँ ऐड मॉडिफायर पे और यहाँ डिफॉर्म में जाऊँगा। ज़्यादातर हम लोग जनरेट पे यूज़ करते हैं, मगर डिफॉर्म के अंदर हमें मिलेगा डिस्प्लेस। मैं जैसे ही डिस्प्लेस यहाँ पर लगाऊंगा, आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा जो है मोटा हो गया है, यानी कि बाहर की तरफ निकल आया है। अब इसकी वजह क्या है? वजह क्या है कि ये हुआ है कैसे, ये ऐसा हुआ क्यों है? अगर मैं आपको यहाँ पर वही अपने मटेरियल दिखाऊं डिस्प्लेसमेंट का, ये जो मैंने अभी लगाया नहीं है, आप यहाँ देखेंगे कि ये थोड़ा ब्लैक एंड वाइट में है। ब्लैक एंड वाइट में जब ये है तो इसका मतलब ये है कि जो वाइट कलर होता है ना, वो बाहर की तरफ एक्सट्रूड होता है, बाहर की तरफ निकल के आता है, यानी कि इम्बोज बाहर की तरफ हो जाता है वो। और जो डार्कर एरिया होते हैं, जैसे कि ये ब्लैक है, डार्क ग्रे, ये अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाते हैं। तो आपको एक तरह से रियलिस्टिक एक फीलिंग आती है सरफेस की। तो अभी फिलहाल मैंने टेक्सचर इस पर नहीं लगाया हुआ। तो जब आप टेक्सचर नहीं लगाते हैं ना, तो उस पर मिड लेवल की एक वैल्यू दी हुई होती है, और वो वैल्यू कितनी होती है 0.5, यानी कि ग्रे कलर। तो ग्रे कलर के हिसाब से ये पूरा बाहर आ गया है, सारी चीज़ें इसकी जो है वो बाहर की तरफ आ गई हैं। तो अब मुझे यहाँ क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर टेक्सचर लगाना है। कौन सा टेक्सचर लगाना है? वही जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो मैं यहाँ पर आके इसको न्यू प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं न्यू प्रेस करूँगा तो ये थोड़ा सी इसकी कंडीशन अजीब सी हो जाएगी। उसकी कंडीशन इसलिए अजीब सी हुई है क्योंकि पहले तो ग्रे कलर था, अब ये पूरा ब्लैक कलर हो गया, तो ये अंदर की तरफ चलेगी सारी चीज़ें। सही, हमें क्या चूज़ करना है यहाँ पर? हमें चूज़ करना है यहाँ पर अपना वही मैप जो मैंने आपको दिखाया था ब्रिक्स के डिस्प्लेसमेंट का। तो उसके लिए मुझे टेक्सचर लगाना होगा। तो टेक्सचर की ऑप्शन के लिए मैं नीचे भी आ सकता हूँ यहाँ पर इधर क्लिक करके, या फिर मैं इस आइकन को जब क्लिक करूँगा मुझे डायरेक्ट ये यहाँ पर जंप करवा देगा, यहाँ मूव करवा देगा। अब यहाँ पर बहुत सी ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपके प्रोसीजरल टेक्सचर्स भी हैं, जैसे कि ब्लेंड है, क्लाउड्स है, नॉइज़ है, ठीक है, वोरोनॉय है, वुड है। तो ये आप यहाँ पर आके डिफरेंट
यूज़ कर सकते हैं इस तरह अपना टेक्सचर बना के वगैरह जो भी है, मगर मुझे फ़िलहाल इस वक्त यूज़ करना है इमेज और मूवी, तो मैं इमेज और मूवी पे ही रहूँगा। आप पूछ रहे हैं कि इमेज और मूवी आप यूज़ जो कर रहे हैं उसकी इमेज कहाँ है, या फिर वो वीडियो फाइल का है या इमेज फाइल का है, तो आप यहाँ पर कह देंगे भाई ओपन कर दें आप फाइल, मैं आपको दिखा देता हूँ किधर है। आप जाएँ यहाँ पर मटेरियल्स में, जो भी आपका फ़ोल्डर जहाँ पर है, मेरा जहाँ फ़ोल्डर है मैं वहाँ जाऊँगा और फिर मैं यहाँ सर्च करूँगा डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये रहा मेरा डिस्प्लेसमेंट, मैं ये इसको ओपन कर दूँगा। इसी ओपन करूँगा, रिज़ल्ट मुझे बहुत अजीब सा मिलेगा। ठीक, अब ये तो है ब्लैक एंड वाइट इमेज, आप यहाँ देख सकते हैं, मगर ये ब्लैक एंड वाइट इमेज इस वक्त काउंट हो रही है एज ए कलर RGB। सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि इसको चेंज करना है आपको RGB से नन कलर पे, ताकि वो ब्लैक एंड वाइट सरफेस उसका यूज़ करे। अब थोड़ा सा रिजल्ट इसका चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि वो नन कलर हो गया है, मगर अभी भी रिजल्ट हमारे पास सही नहीं आ रहा। मुझे वापस अब जाना पड़ेगा मॉडिफायर्स पे। मॉडिफायर्स पे मैं जब आ जाऊंगा तो आप ये देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं डायरेक्ट टेक्सचर के नीचे, तो मैं इस कोऑर्डिनेट पर आके यूज़ करूँगा कौन सा UV, क्योंकि हम लोगों ने तो ये इस पे जो टेक्सचर लगाया हुआ है ये तो PBR टेक्सचर है, ये कोई प्रोसीजरल टेक्सचर नहीं है कि हमें इग्नोर करना है UV को, तो इसलिए UV इम्पॉर्टेंट है। और आपको मैंने दिखाया था, मैंने UV थोड़ी सी सेट भी करी थी, तो मुझे इसको UV चूज़ करना पड़ेगा। जब मैं UV चूज़ कर लूँगा थोड़ा सा ये बेहतर आना यानी कि नज़र आना शुरू हो जाएगा, मगर मुझे कौन सी UV चूज़ करनी है ये भी तो बताना है। अभी फ़िलहाल जो मुझे UV यूज़ करनी है ना, ये वही UV यूज़ कर रहा है, क्योंकि मेरे पास और कोई UV नहीं है। मगर अगर आपके पास 3-4 UVs बनी हुई हैं, 3-4 डिफरेंट मटेरियल्स बने हुए हैं, उन सब की UVs अलग अलग हैं, तो आप आके यहाँ पर उस UV के ऑप्शन पे जाएं, उस UV का नाम चेंज कर दें फ़िलहाल। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि मेरा ये जो है UV मैप नाम है, मैं इसको चेंज करके कोई भी नाम रख सकता हूँ। मैं इसको रख दूँ ब्रिक, ठीक है, तो ये ब्रिक UV मैप हो गया है। तो अब मैं वापस जब जाऊँगा यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा UV मैप मेरा कहाँ है, तो ये रहा UV ब्रिक UV मैप, मैं इसको क्लिक कर दूँगा। सही रिजल्ट, क्योंकि एक ही UV है तो वही रिजल्ट ही रहेगा। 3-4 होते तो फिर आराम से आप इसे चूज़ कर सकते हैं। नाम अगर आप 3-4 UVs यूज़ कर यानी कि मटेरियल्स बना रहे हैं और उन पर यानी कि आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, उन पर डिफरेंट मटेरियल्स लगा रहे हैं, तो हर UV का नाम आप चेंज कर दिएगा अगर आप डिस्प्लेसमेंट मॉडिफाई यूज़ कर रहे हैं, ताकि आसानी हो। ठीक है, यहाँ से ढूंढने में आसानी हो। मेरे पास UV आ गया, ब्रिक UV मैप आ गया। स्ट्रेंथ इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई है, आप ये देख सकते हैं बहुत हाई स्ट्रेंथ है। अगर मैं इसको कम करता हूँ, 0.5 करता हूँ, तो स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, मगर अभी भी बहुत हाई है ये स्ट्रेंथ। तो मैं इसको 0.1 कर दूँ, ठीक है। अब ये थोड़ी बेहतर लग रही है, लेकिन थोड़ी सी फ्लैट हो गई है, मगर आपको यहाँ से एक अच्छा रिजल्ट तो मिल रहा है। वैसे कोई इतनी ज़्यादा भी ख़राब नहीं हुई है, मगर अगर आप चाहें थोड़ा सा, अगर आप इसको बाहर उभारना चाह रहे हैं तो 0.2 कर दें। मैंने 0.2 कर दिया। अब आप देख सकते हैं, हाँ अब थोड़ा सा ये बेहतर लग रहा है। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बाहर की तरफ बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अगर मैं साइड पर भी आता हूँ इस तरह के व्यू पे, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये यहाँ से किस तरह जैग्ड हुआ है, क्योंकि ये इस पे ब्रिक्स बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो ये बड़ा ही एक कोई अच्छा स्टाइल है इसको करने का। तो ये ज़रूर आप जो है यूज़ करें रियलिस्टिक टचअप देने के लिए, अगर आपके पास है तो। बजाय आप नोट पे यूज़ करने के डिस्प्लेसमेंट मैप, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, और ये दोनों पे चलेगा। EV पे भी चलता है ये, और आपके ये साइकिल्स पे भी चलता है। साइकिल्स पे और अच्छा रिजल्ट देगा। अगर मैं साइकिल्स पे आता हूँ तो ये और अच्छा रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। तो अगर मैं जूम करता हूँ तो आप देख सकते हैं साइकिल्स पे और ज़्यादा रिजल्ट ले रहा है। अगर आपका कंप्यूटर की स्पीड कम है तो आप व्यू पोर्ट को इसको 1024 के बजाय 300 कर दें। इसको भी अगर आपको रेंडर में टाइम लग रहा है तो इसको भी कम कर दें। बेशक इसको 1024 कर दें, इसको 300 कर दें, या दोनों को कम ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको करना होगा, मॉडिफायर पे आना होगा। सही, यहाँ पर इन दोनों को आप बढ़ा दें बेशक, क्योंकि ये रेंडर के लिए, ये व्यू पोर्ट के लिए, दोनों बढ़ा दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं अगर इसको और बढ़ाता हूँ
कंप्यूटर तो बेशक थोड़ा सा स्लो होगा, रिजल्ट तो मुझे अच्छा मिल जाएगा ना। तो इसमें मैंने इसको बढ़ाया है। और मेरे जो फ़ैन जो हैं वो बिल्कुल जहाज़ के टरबाइन की तरह तेज़ चलना शुरू हो गए हैं इस वक्त। आपको अपनी आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, मगर जो है इस तरह का कुछ आपका कंप्यूटर जो है वो स्लो हो सकता है। सही, तो उम्मीद है आपको इस डिस्प्लेसमेंट मैप समझ में आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि किस तरह डिस्प्लेसमेंट मैप जो है आपको एक रियलिस्टिक सा इस तरह का मिल रहे हैं। इसको मैं जाके यहाँ पर वापस ईवी कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा पागल ना हो जाए, क्योंकि कंप्यूटर जो है ना आपस से बाहर हो रहा है साइकिल्स की वजह से। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और मटेरियल्स, एडवांस मटेरियल्स के बारे में सीखेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, और जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी उस वेबसाइट पे जाके आप यहाँ से एम्बिएंट सीजी जो है वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं मटेरियल्स, और लगा के डिफरेंट मॉडल्स पे चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरैक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें।